अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नहीं दो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के दिन आपकी खिदमत में एक अमल नहीं दो अमल पेश करूँगा। दोनों का मकसद एक ही होगा। दोनों का मकसद ये होगा कि आप जो सोचेंगे वैसा हो जाएगा। यानी जो सोच आपके जहन में होगी, मैं इसकी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल के दिन मुझे 10,000 रुपया मिल जाए, या इस तरह से कोई भी सोच है आपकी, ठीक है, तो आपकी जो वो सोच है वो अल्लाह के करम और फजल से हो जाएगा, हकीकत हो जाएगी। ठीक है, आप ये सोच रखते हैं कि मुझे कल प्रमोशन मिल जाएगी, तो अल्लाह के करम और फजल से आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी। ठीक है, नौकरी अगर आप करते हैं तो अगर आप ये सोच रखते हैं कि मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा होगा, तो आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो जाएगा। यानी जो भी आपकी सोच होगी वो इस अमल में जिसे कहते हैं कि वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखेंगे, फिर कोई अहम पॉइंट जो होता है वो आप मिस कर जाएंगे। वो जब आप मिस करेंगे तो फिर आपको कामयाबी किसी सूरत नहीं मिलती। ठीक, तो सबसे पहले तो अपने अंदर बर्दाश्त का और सब्र का मटीरियल पैदा करें कि आप 6 से 7 मिनट की वीडियो को पूरा देखें, तो वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं अमल की तरफ। पहला जो अमल है दोस्तों, ये आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। पहले दो अमल मैं आपको दूंगा, पहला वाला अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसको आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और इसमें कोई परहेज़ नहीं है। ठीक है, ना जलाली परहेज़ है तो ना जमाली परहेज़ है, कोई भी परहेज़ इसमें नहीं है। आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने कुछ आटा ले लें, ठीक है, थोड़ा सा आटा ले लें, ठीक है, या उसकी रोटी बना लें या आटा ले लें। उस आटे पे या रोटी पे आपने एक अज़ीमत लिखनी है, जो अज़ीमत मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, उस अज़ीमत को लिखने के बाद आपने उस आटे को या उस रोटी को आपने जाके दरिया में डाल देना है, या नहर में डाल देना है, या दरिया, नहर या तालाब या ऐसी कोई भी चीज़ हो ना, वहाँ पे आपने उस आटे को डाल देना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अज़ीमत जो है वो कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जिस दिन आप पहले दिन जिस वक्त आप डालें, बाकी दिनों में भी उसी वक्त डालें। ठीक है, अभी ये जो अज़ीमत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस पे लिखा है अस्सलामुअलैकुम या बख्तानोश। क्या अज़ीमत है दोस्तों? रोटी पे आपने क्या लिखना है? अस्सलामुअलैकुम या बख्तानोश। ये आपने रोटी पे लिखें, आटे पे लिखें, इसे लेकर जाके दरिया में, नहर में, या कोई भी ऐसी जगह जो जहाँ पे पानी बहता हो, तालाब में, उसमें डाल दें। ठीक है दोस्तों, ये पहला अमल था। अगर आप ये अमल 7 दिन तक करते हैं तो इंशाअल्लाह जो बातें भी आपके जहन में होंगी या जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, अल्लाह के करम और फजल से आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये तो पहला अमल था, ठीक है, जिसमें कोई जलाली जमाली परहेज़ नहीं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, बस वक्त का आपने ख्याल रखना है कि आप वक्त जो पहले दिन आपने जो वक्त रखा होगा, दूसरे दिन भी उसी वक्त में जाके आटे को दरिया में डालें। यानी अगर आज के दिन आपने आटे को दरिया में दिन के 11 बजे डाला है, तो कल भी दिन के 11 बजे डालें, परसों भी दिन के 11 बजे डालें। यानी वक्त आपने एक ही रखना है। ठीक है दोस्तों, बस ये इसमें छोटी सी एक शर्त है और इसमें और कोई मसला नहीं। ठीक, ये तो एक अमल हो गया दोस्तों। अब दूसरा अमल कौन सा है? दूसरा अमल कौन सा है जिसके ज़रिए से आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। यानी जो बात भी आप सोचेंगे, आप ये सोचते हैं कि भाई कल पेट्रोल महंगा हो जाए, तो आपका अल्लाह ताला अगर आपकी सुन लेता है तो कल पेट्रोल महंगा भी हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। यानी जो आप सोचेंगे अल्लाह ताला आपके काम वैसे वैसे करता जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा अमल दोस्तों ये है कि आपने अल्लाह का एक नाम है या वहाबू। क्या नाम है दोस्तों? या वहाबू। या वहाबू जो अल्लाह का नाम है दोस्तों, इसका आपने रोज़ाना 14,000 मरतबा व्यर्थ करना है। कितनी बार व्यर्थ करना है दोस्तों? 14,000 मरतबा, 14,000 टाइम रोज़ाना आपने अल्लाह के इस नाम का व्यर्थ करना है, या वहाबू। ठीक है, जब आप इसको 14,000 बार पढ़ेंगे रोज़ाना, तो दोस्तों आपकी जो ज़ुबान है वो अल्लाह की तलवार बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? आपकी ज़ुबान अल्लाह की तलवार बन जाएगी, और आप जो भी मुंह से निकालेंगे वो हो जाएगा अल्लाह के करम और फजल से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जब आप जो भी बोलें वो होना शुरू हो जाए, तो कभी भी अपने दिल में तकब्बर मत लाएं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ। और रूहानियत के अंदर आपके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये सोचना है कि मैं वही सोच रहा हूँ जो अल्लाह मेरे जहन में डाल रहा है और वही हो रहा है।
ٹھیک ہے، یعنی کبھی بھی متکبرانہ یا اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی تو آپ کی جو طاقت ہے یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ورد دوستوں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ دوسرا عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلا میں دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو پہلا عمل تھا السلام علیکم یا بختہ نوش، وہ میں آپ کو دے چکا ہوں، یہ میں دوسرا عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا وہابو 14,000 مرتبہ روزانہ، ٹھیک ہے۔ وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان عمل آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، کتنا آسان عمل میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اب یہ دیکھیں دونوں کتنے آسان میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں، ایک آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام یوٹیوب پھر مزید لوگوں تک لے کے جاتا ہے، پھر جب مزید لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے ثواب کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ کوئی بندہ ہوگا جس کو اس عمل کی ضرورت ہوگی، اگر آپ کے ذریعے سے پیغام اس تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اجازت کی بات ہے دوستو، آپ لوگ اجازت مانگتے ہیں کمنٹس کے اندر، اور میں ویڈیو میں آخر میں بتا چکا ہوتا ہوں اجازت کے متعلق، لیکن شاید آپ لوگ نہیں دیکھتے۔ جو بندہ بھی میری اس ویڈیو کو شیئر کرے گا، جو بندہ بھی میری اس ویڈیو کو شیئر کرے گا، چاہے جہاں مرضی شیئر کرے، فیس بک پہ شیئر کر دے، واٹس ایپ پہ شیئر کرے، یہ جہاں پہ بھی ایک بار شیئر کر دیتا ہے، میری طرف سے اس کو ان دونوں عملوں کی اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، کرے، دونوں عملوں کی اجازت ہے۔ کرنا کیا ہے کہ صرف میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی کر دیں، فیس بک پہ شیئر کر دیں، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس اتنی سی میں نے شرط رکھی ہے تاکہ آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو، اور لوگوں کو تک بھی اللہ کی بات پہنچے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، اس میں آپ کے ثواب کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے علاوہ دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔